सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमण पति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ पढ़कर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख सागर पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरु तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं गौर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज साहब आदि। जी वंदने कृपया आप करो प्लीज। कल्याणं मंगलम देव्यं तो आयागिनं पयागिनं हरे में सत्तारे में सत्तारे में कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं भजवासंवन्दामे तो आयागिनं पयागिनं हरे में वन्दामे नमस्ते सत्तारे में कल्याणं मंगलम देव्यं जेयं पजवासामि साधक गुरुदेव हमको हाँ जी सुख साता है सबको कृपा है। हाँ जी यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रही, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेश्वरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री अनुदय श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास, श्रमणीय सूर्य उत्तर भारतीय पर्वत में डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या गौर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंके जी महाराज साहब उपवास, साधना की शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री मोक्षदा श्री जी महाराज साहब उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब उपवास, साध्वी जी महाराज साहब उपवास, वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्या के तप की सुख सार्थक पूछते हैं और खूब खूब अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवट प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मध्य वंदना। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो गोवधायाण नमो लोये सव साहुण येसो पंच नमोकारो सव पाव पुनर्षणो मंगलानंत संदेशे परमं भवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संघ
सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य, श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय श्रोत स्कंद का प्रथम अध्ययन का कल समापन हुआ। आज दूसरा अध्ययन, जिसका नाम है क्रिया स्थान। तो क्रिया स्थान की प्रस्तावना जो है, प्रथम अध्ययन की व्याख्या की जा चुकी है। अब द्वितीय अध्ययन की व्याख्या की जाती है। प्रथम अध्ययन में पुष्करणी और पुंडरीक के दृष्टांत से यह समझाया गया है कि मोक्ष प्राप्ति के सम्यक उपाय को न जानने वाले पर तीर्थी कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते, किंतु सम्यक श्रद्धा से पवित्र हृदय, राग द्वेष रहित, विषय कषायों से उपशांत उत्तम साधु ही कर्म बंध को तोड़कर मोक्ष पद के भाजन होते हैं, अधिकारी होते हैं, और दूसरों को भी वे मोक्ष के अधिकारी बनाते हैं। प्रश्न होता है, जीव किन कारणों से कर्म बंध में पड़ता है और किन से कर्म बंधन से मुक्त होता है। इसी प्रश्न के उत्तर में इस दूसरे अध्ययन की रचना हुई। सामान्यतः यह माना जाता है क्रियातः कर्म, क्रिया से कर्म बंध होता है, पर ऐसी भी क्रिया होती है जो बंधनों से मुक्त कराती है। इस अध्ययन में 12 प्रकार के क्रिया स्थानों से बंधन और 13वें क्रिया स्थान से मुक्ति बताई गई। अब अध्ययन का संक्षिप्त परिचय। इस अध्ययन का नाम क्रिया स्थान है। क्रिया स्थान का अर्थ है प्रवृत्ति का निमित्त। प्रवृत्ति के क्या क्या निमित्त बनते हैं, क्या क्या कारण बनते हैं। विविध प्रकार की प्रवृत्तियों के विविध कारण होते हैं। इन कारणों को प्रवृत्ति निमित्त या क्रिया स्थान कहते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में इन क्रिया स्थानों के विषय में कहा गया है। जो व्यक्ति कर्मक्षय करना चाहता है वह 12 प्रकार के क्रिया स्थानों को पहले जान ले, फिर उनका त्याग कर दे तथा 13वें क्रिया स्थान को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने हेतु अपनाए। जो पुरुष इस प्रकार करता है वह अवश्य ही मुक्ति का अधिकारी होता है। क्रिया स्थान मुख्यतः 2 प्रकार के। इन सारे क्रिया स्थानों को 2 भागों में बांट देते हैं, अधर्म क्रिया स्थान और धर्म क्रिया स्थान। अधर्म क्रिया स्थान के 12 भेद हैं। अर्थ दंड, अनर्थ दंड, हिंसा दंड, अकस्मात दंड, दृष्टि विपर्यास दंड, मृषा प्रत्यय दंड, अदत्ता दान प्रत्यय दंड, अध्यात्म प्रत्यय दंड, मान प्रत्यय दंड, मित्र दोष प्रत्यय दंड,
माया प्रत्यय दंड, लोभ प्रत्यय दंड। तो कहा जे 12 अधर्म क्रिया स्थान एवं एक धर्म क्रिया स्थान, यो इन 13 क्रिया स्थानों का निरूपण प्रस्तुत अध्ययन का विषय। संक्षेप में सामान्यता क्रिया का अर्थ होता है हिलना, चलना, स्पंदन और कंपन आदि प्रवृत्ति या व्यापार करना। कोई भी आत्मा क्रिया करती है तो ये सारी जो है इनको क्रिया कहा जाता है। जैन तार्किकों की दृष्टि से इसके दो भेद होते हैं, द्रव्य क्रिया और भाव क्रिया। घट पट आदि जड़ द्रव्यों का और इसी तरह सचेतन प्राणवान द्रव्यों का चलन, कंपन आदि द्रव्य क्रिया है। और भाव प्रधान क्रिया भाव क्रिया है, जो 8 प्रकार की होती है, जैसे प्रयोग क्रिया, उपाय क्रिया, करणीय क्रिया, समुदान क्रिया, क्रियापथ क्रिया, सम्यक्त्व क्रिया, सम्यक मिथ्यात्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया। तो पहला जो है प्रयोग क्रिया के मन प्रयोग क्रिया, वचन प्रयोग क्रिया और काय प्रयोग क्रिया, ये 3 भेद होते हैं। जैसे मनोयोग, वचन योग, काय योग आते हैं। तो मन प्रयोग क्रिया के संबंध में कहा है कि मनोद्रव्य जिस क्रिया के द्वारा आत्मा के उपयोग का साधन बनता है, मतलब के मनोवर्गणा के जो द्रव्य है मन के रूप में परिणत किए हैं। अब वो मनोद्रव्य वर्गणा के जो उद्गल हैं वो जिसके कारण से चलने, वो तो आत्मा का वीर्य है, आत्मा की शक्ति है, और उस मन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो वह मन प्रयोग क्रिया है। तो कहा कि मनोद्रव्य जिस क्रिया के द्वारा आत्मा के उपयोग का साधन बनता है, मतलब आत्मा ने उपयोग प्रयोग क्रिया करनी है तो मन के द्वारा जो की जाती है तो मन क्रिया, मन प्रयोग क्रिया है वह। इसी तरह वचन और काया संबंधी प्रयोग होते हैं। जब हमारी आत्मा वाणी से बोलती है, जीवा से बोलते हैं, तो वचन प्रयोग क्रिया है। शरीर के द्वारा क्रिया करते हैं, हाथों से, पैरों से, शरीर से कोई भी क्रिया करते हैं तो वह जो है काय प्रयोग क्रिया है। तो जिन उपायों से घट पट आदि पदार्थ निर्माण किए जाते हैं उन उपायों का प्रयोग करना उपाय क्रिया है। जिन उपायों से घट पट आदि पदार्थ निर्माण किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं, उन उपायों का प्रयोग करना उपाय क्रिया है। जो वस्तु जिस तरह की जाती है, जो वस्तु जिस तरह की जाती है उसे उसी तरह करना करणीय क्रिया है। समुदाय के रूप में जिस क्रिया को करके जीव प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप से अपने अंदर स्थापित करता है उसे समुदान क्रिया कहा जाता है, जिसको समुदानी की क्रिया कह देते हैं। समुदाय रूप से कोई कर्म किया है, अब कर्म तो बंधे हैं, सबके इकट्ठे बंधे हैं, जब भोगने का समय आएगा तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे रेल की दुर्घटना, कहाँ कहाँ जन्मे, कहाँ कहाँ जाके इकट्ठे मरे हैं, हवाई जहाज की दुर्घटना, ऐसे कितनी प्रकार महामारी आदि की, ऐसे अनेक घटना, युद्ध की घटना, कहाँ कहाँ जन्मे हैं, लेकिन मरते समय कैसे वो इकट्ठे हो गए। तो समुदानी की क्रिया, जो क्रिया उपशांत मोह से लेकर सूक्ष्म संप्राय तक रहती है वह इरियापथ, वैसे उपशांत मोह से लेकर सूक्ष्म संप्राय तक वह इरियापथ क्रिया है। लेकिन इरियापथी की शास्त्रीय दृष्टि से जो परिभाषा आती है
अकषाय अवस्था में, जैसे 11वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान, इन गुणस्थानों में जो क्रिया होती है उसको इरियापथी की क्रिया कहा जाता है। जिस क्रिया से जीव सम्यक दर्शन के योग्य सत्तर कर्म प्रकृतियों को बांधता है उसे सम्यक्त्व क्रिया कहते हैं। जैसे 148 प्रकृतियां हैं, लेकिन बंध की दृष्टि से 120 प्रकृतियां मानी जाती। तो गुण स्थानों के हिसाब से, जैसे पहले गुण स्थान में 117 कर्म प्रकृतियों की बंध की योग्यता बंध थे, जिनमें तीर्थंकर नाम कर्म, आहारक शरीर, आहारक मिश्र शरीर, इनका बंध जो है पहले गुण स्थान में से 117 का होता है। दूसरे गुण स्थान में इन 117 में से 16 कर्म प्रकृतियों का विच्छेद हो जाता है, तो 101 रह जाती है। फिर आगे तीसरे गुण स्थान में 74 प्रकृतियों की योग्यता होती है कर्म ग्रंथ के अनुसार, और चौथे गुण स्थान में 77 कर्म प्रकृतियां बांधी जाती, मतलब इनकी योग्यता होती है। पांचवें में 67 रह जाती है, छठे में 63 रह जाती है। तो इनका कभी ऐसा होगा तो वर्णन किया जाएगा। तो आज इतना है कि सम्यक्त्व क्रिया में 77 प्रकृतियों को जीव बांधता है। तो जिस क्रिया से जीव सम्यक दर्शन के योग्य 77 प्रकृतियों को बांधता है उसे सम्यक्त्व क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार प्राणी जब सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों के योग्य कर्म प्रकृतियों को बांधता है तब उसे सम्यक मिथ्यात्व क्रिया कहते हैं। हम कह सकते हैं तीसरा गुण स्थान है, उसके अंदर जो क्रिया लगती है सम्यक्त्व मिथ्यात्व। तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग। हाँ, तीर्थंकर नाम कर्म, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इन तीन प्रकृतियों को छोड़कर 117 प्रकृतियों को जीव जिस क्रिया द्वारा बांधता है उसे मिथ्यात्व क्रिया कहते हैं। 117 प्रकृतियां जो है पहले गुण स्थान में बांधी जाती है। तो पहले जो आहारक, आहारक मिश्र नहीं, वो नहीं कहना, आहारक और आहारक अंगोपांग, ये तीर्थंकर नाम कर्म, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये तीन प्रकृतियों का बंध पहले गुण स्थान में नहीं होता। तो मिथ्यात्व के कारण से जो कर्म प्रकृतियां बनती हैं तो वह क्रिया जो है मिथ्यात्व क्रिया कहलाती है। इन द्रव्य और भाव रूप क्रियाओं का जो प्रवृत्ति निमित्त जहाँ स्थान है उसे ही क्रियास्थान कहते हैं। इसी क्रियास्थान का इस अध्ययन में वर्णन है। तो जहां पर उस समय की तत्कालीन संप्रदाय बौद्ध परंपरा के संबंध में, कर्म बंध के संबंध में कुछ वर्णन किया है। बौद्ध परंपरा में हिंसा जन्य प्रकृति की परिभाषा भिन्न प्रकार की है। वह निम्नोक्त 5 अवस्थाओं में ही में हुई हिंसा को ही हिंसा माना जाता है। जैसे मारा जाने वाला प्राणी होना चाहिए, मारने वाले को जो प्राणी है ऐसा स्पष्ट भान होना चाहिए, मारने वाला जो समझता हो कि मैं इसे मार रहा हूं, साथ ही शारीरिक क्रिया होनी चाहिए, शारीरिक क्रिया के साथ प्राणीबद्ध भी हो, तभी प्राणी हिंसा की क्रिया लगती है। इन बातों को देखते हुए बौद्ध परंपरा में अकस्मात दंड, अनर्थ दंड आदि हिंसा रूप नहीं माने जाते, लेकिन अपने आगमों के अंदर ये सारी क्रियाएं कर्म बंध का कारण है। 12 से तो जो पहली 12 है उनसे तो कर्मों में स्थायिता है। इरियापथी के अंदर तो पहले समय में बनता है, दूसरे में भोगा जाता है, तीसरे में निद्रा हो जाती है। जैन परिभाषा के अनुसार प्रत्येक राग द्वेष जन्य प्रवृत्ति हिंसा रूप होती है। जो वृत्ति अर्थात भावना की तीव्रता मंदता के अनुसार कर्म बंध का कारण बनती है।
ये भावना की तीव्रता मंदता जो है, इसको हम लेशा के नाम से कह सकते हैं। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा। तो अशुभ लेशों से अशुभ बंध होता है। जहाँ शुभ लेशा है, धर्म लेशा है, वहां पर बंध जो है वो प्रशस्त है। तो कहा प्रसंग वशात शास्त्रकार ने अष्टांग निमित्तों एवं अंग विद्या आदि विविध विद्याओं का भी इस अध्ययन के अंदर उल्लेख किया है कि इनके कारण जीव कैसे कैसे पाप कर्म करते हैं। दीर्घ निकाय के जो बौद्ध परंपरा का ग्रंथ है सामंजस्य सूत्र, फल सूत्र में भी अंग विद्या, स्वपन विद्या आदि के लक्षणों का इसी प्रकार उल्लेख किया है। अब प्रस्तुत अध्ययन का पहला सूत्र इस प्रकार है। ताकि सूयं में आउसं तेणं भगवया एवं मखायं यह खलु क्रिया ठाणे नाम जैने पणते तसणं अयम अट्ठे यह खलु संजूहेण दुवे ठाणे एवं माहिजन्ति तंजा धम्मे चेव अधम्मे चेव उवसन्ते चेव अनुवसन्ते चेव। सूयं में आउसंग हे आयुष्मान मेरे द्वारा सुना गया है। तेणं भगवया एवं मखायं उस भगवान के द्वारा इस प्रकार कहा गया है जो इस समय मोक्ष मार्ग सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। ऐसे काश्यप गोत्रीय श्रवण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा इस प्रकार कहा गया है। यह खलु क्रिया ठाणे नाम झैने प्रत्यय यह इस जिन शासन में या इस प्रवचन में क्रिया स्थान नाम का अध्ययन पणते प्रज्ञप्त है कहा गया है। तस्नं अयम अट्ठे उस क्रिया नाम के स्थान क्रिया नामक अध्ययन का जे अर्थ है। यह खलु संजूहेण दुवे ठाणे एवं आहिजन्ति यह खलु इस लोक में संजूहेण संजूत मतलब सामान्य रूप से दुवे ठाणे ये दो स्थान एवं आहिजन्ति इस प्रकार कहे जाते हैं। तंजहा जैसे कि धम्मे चेव अधम्मे चेव एक धर्म स्थान है और दूसरा जो है अधर्म स्थान है। इसको दूसरे प्रकार से भी कहा जाता है उपसंते चेव अनुपसंते चेव। एक उपशांत स्थान है, दूसरा अनुपशांत स्थान है। उपशांत स्थान का मतलब जहाँ पर विकारों को कर्मों को शांत किया जाता है, नष्ट किया जाता है। ये उपशांत स्थान है जहाँ पर विकार उदय में आते हैं, जहाँ पर कर्मों को बांधा जाता है। ऐसा स्थान जो है अनुपशांत स्थान है। तथन जैसे पड़मस ठाणस अहम पक्षस विभंगे तथन अयमठे पणते यह खलु पायिण व पडीण व उदीण व दाहिण व उद्धं व अहं व संते गैया मनुष्या भवन्ति तंजः आर्या वेगे अनार्या वेगे उच्चा गोया वेगे निया गोया वेगे कायवंत मंता वेगे हतमंता वेगे सुवन्ना वेगे दुवन्ना वेगे सुरुवा वेगे दुरुवा वेगे तेसिंचणं इमं एयारुवं दंड समादानं संपेहाय तंजः नेरयेषु वा त्रिक जोनियेषु वा मनुष्येषु वा देवेषु वा जे जावन्ते तह पगारा पाण भिन्नु वेण वेयन्ति तेसिंग पियण इमाय तेरस क्रियाठानय भवन्ति मक्खायम् तंजः अट्ठादंडे अनट्ठादंडे हिंसा दंडे कम्मह दंडे दिट्ठी विपर्यासिया दंडे मोसवतीय अदिन्ना दानवतीय अजर्थवतीय मानवतीय मित्र दोषवतीय काय मायावतीय लोभवतीय ईर्यावतीय का तथन जैसे पड़मस ठाणस अहम पक्षस विभंगे तथ तो इन दोनों स्थानों में जो धर्म स्थान अधर्म स्थान उपशांत स्थान अनुपशांत स्थान इन दोनों स्थानों में जैसे जो वह पड़मस ठाणस अहम पक्षस प्रथम स्थान अधर्म पक्ष का विभंगे जो विकल्प में भेद है
तस्नं अयमठे पनते, तस उस अधर्म पक्ष विकल्प का जो विकल्प है उसका जय अर्थ कहाँ है? कहा गया यह खलु पाइणव, जहाँ पर पूर्व आदि दिशाओं में, पूर्व आदि दिशाओं में विदिशाओं में संते गैया मनुष्य भवंती, कई एक मनुष्य होते हैं। तंजहा जैसे कि आर्या वेगे अनार्या वेगे, कोई आर्य है कोई अनार्य है। उच्चा गोया बेगे निया गोया बेगे, कोई उच्च गोत्र वाला है तो कोई नीच गोत्र वाला है। काय मनता बेगे हर्ष मनता बेगे, कोई लंबे कद का है और कोई छोटे कद का है। सुवन्ना बेगे दुवन्ना बेगे, कोई उत्कृष्ट वर्ण वाले हैं कोई निकृष्ट वर्ण वाले, कोई सुंदर वर्ण वाले कोई मतलब के बद रूप है। सुरूपा बेगे दुरूपा बेगे, कोई सुंदर रूप है कोई बद रूप है। तेसिंग चरण इमंग यारूपंग दंड समाधान पेहाय, तन जहाँ तेसिंग उन जीवों का इमंग जय है यारूपंग इस प्रकार का दंड समाधान संपेहाय, मतलब के उनके दंड समाधान वह पाप कर्म करने का संकल्प विकल्प होता है, उसको देख करके तंजहा जैसे के नेरये सुवा त्रिक जोनिय सुवा मनुष्य सुवा देव देवे सुवा, नेरये सुवा नारकियों में, त्रिक जोनिय सुवा त्रियंचों में, मनुष्य सुवा मनुष्यों में, देवे सुवा देवताओं में। जे जावन्य तह पगारा पाना बिन्नु वेण बेयंती, जे जावन्य जो जितने भी प्रकार के हैं, जो इसी प्रकार के अन्य प्राणी हैं उनमें पाणा बिन्नु जो विज्ञ है समझदार प्राणी है। वेण वेदंती सुख दुख का वेदन करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। तेसिंग पियण इमाई तेरस क्रिया ठाणाई भवंती थी मखायम, उनके भी मतलब ये चारों गतियों के प्राणी, ऐसा के मनुष्य में ही जो कर्मबद्ध होता है ऐसा थोड़े है, त्रेंच गति में भी होता है, मनुष्य गति देव गति में भी होता है और नर गति में भी होता है। ये ठीक है जो 11वें 12वें 13वें गुणतान वाली इरियापति की क्रिया बाकी क्रिया बाकी गतियों में नहीं पाई जाती, लेकिन उनके अंदर नारकियों में देवताओं के अंदर सम्यक दृष्टि जीव है, त्रयंश गति के अंदर सम्यक दृष्टि भी जीव है और वहां पर देशव्रती जीव भी है। इनकी अपेक्षा से धर्म के बिल्कुल अभावनीय धर्म की वहां पर भी सत्ता है। नारकी देवताओं में सम्यक्तों की दृष्टि से और वहां पर सम्यक्तों के कारण से उनके अंदर पाप की अनुमोदना नहीं करते, यथा संभव जितना क्षोक्षम है उसके अनुसार है, मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा उनमें कुछ तो है। और त्रियंश गति में भी जो कहा मिथ्या दृष्टि त्रियंश है, कहा सम्यक दृष्टि है, तो वहां पर सम्यक दृष्टियों में मिथ्यात्व की क्रिया नहीं लगती, और जो देश विरति है उनको अपचखानी क्रिया नहीं लगती, यथा संभव व्रतों का वो पालन करते हैं। तो कहा जाता है कि इस प्रकार इन स्थानों में जो 13 क्रिया स्थान भवंती होते हैं तिमखायम, ऐसा कहा गया है। तंजहा जैसे कि उन 13 क्रिया स्थानों के नाम लिए जा रहे हैं। अट्ठादंडे, अट्ठादंडे का मतलब अर्थदंड, अपने किसी प्रयोजन के लिए दंड हिंसा आदि पाप की क्रिया करना। अनट्ठा दंडे है बिना प्रयोजन से जीवों की हिंसा करना। हिंसा दंडे जहां पर हिंसा की जाती है, प्राणियों का विनाश किया जाता है, तो सबका विवेचन आगे आएगा। अकम्मा दंडे अकस्मात दंड, मतलब किसी को मारने की भावना नहीं है लेकिन मारना किसी और को था, मारा गया कोई और है, तो ऐसे दंड को अकस्मात दंड कहा जाता है। दृष्टि विपर्यासिया दंड, दृष्टि विपर्यास दंड, दृष्टि के भ्रम, जहां पर दृष्टि का भ्रम होता है। अकम्मा दंड होता है मतलब कि जहां पर अकस्मात किसी को दंड मिला, मन के अंदर भावना नहीं थी मारने की लेकिन मारा गया। और दृष्टि विपर्यास दंड में दृष्टि का भ्रम होता है, शत्रु मित्र को शत्रु समझ के मार देना। मोज बतिये वृषा प्रतीक, मतलब झूठ को लेकर के लगने वाली क्रिया।
अदिन्ना दानवती चोरी के कारण से लगने वाली क्रिया। आगे अध्यर्थवती अध्यात्म प्रत्येक। अध्यात्म प्रतीक इसमें आता है कि जहां पर क्रोध मान माया लोभ के कारण से लगने वाली दोष है, जिसमें मन बुझ अबुझ सा रहता है। मानवतीय मान के कारण से लगने वाली क्रिया। मित्र दोषवती मित्र जनों के प्रति जो हित चिंतक है उनके प्रति द्वेष भावना के कारण से लगने वाली क्रिया। मायावती माया छल कपट के कारण से लगने वाली क्रिया। लोभवती लोभ के कारण से लगने वाली क्रिया। ईर्यावती ईर्यापति ईर्या प्रतीक। पांच समिति तीन गुप्तियों का पालन। ईर्या पूर्वक चर्या करने वाले सर्वत्र उपयोग रखने वाले सामान्यता कर्मबंध होना ईर्यापति की क्रिया है। और इस ईर्यापति की दृष्टि से देखा जाए, एक तो ईर्यापति की क्रिया द्वय है जो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में लगती है, लेकिन इसको देखा जाए इस व्याख्या के अनुसार पांच समिति तीन गुप्तीय धर्म क्रिया है, तो छठे गुण स्थान में वहां पर जो छठे सातवें आठवें आदि गुण स्थानों में जो जितना ध्यान रखा जाता है इन बातों में, उतनी वो ईर्यापति की क्रिया है, मतलब धर्म क्रिया है। पांचवें गुण स्थान में भी जो इन बातों का ध्यान रखा जाता है, प्रत्येक क्रिया में यतना की जाती है, तो वह यतना ही क्या है, वो धर्म क्रिया है। तो इन 13 क्रिया स्थानों से जीव के कर्मबंध होता है, ताकि इनके अतिरिक्त और कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो कर्मबंध का कारण हो। अब इन 13 क्रिया स्थानों की संक्षिप्त व्याख्या जो है, पहला अर्थदंड। हिंसा आदि दूषण युक्त जो प्रवृत्ति किसी प्रयोजन से की जाती, फिर वह चाहे अपनी जाति कुटुंब मित्र आदि के लिए ही क्यों ना की जाती, उसे अर्थदंड कहते हैं, जो किसी प्रयोजन को लेकर के आरंभ समारंभ किया जाता है। दूसरा है अनर्थ दंड। बिना किसी प्रयोजन के केवल आदत के कारण या मनोरंजन के हेतु की जाने वाली हिंसा आदि दूषण युक्त प्रवृत्ति जो है वो अनर्थ दंड है। अमुक प्राणियों ने मुझे या मेरे संबंधी को मारा था, मारेगा या मार रहा है, ऐसा समझकर जो मनुष्य उन्हें मारने की प्रवृत्ति करता है वह हिंसा दंड का भागी होता है। चौथा है अकस्मात दंड। मृग आदि को मारने की भावना से बाण आदि छोड़ने पर अकस्मात किसी अन्य पक्षी आदि का वध हो जाने को अकस्मात दंड कहते। दृष्टि विपर्यास दंड। दृष्टि में विपरीतता होने पर मित्र आदि को अमित्र आदि की बुद्धि से मार डालना दृष्टि विपर्यास दंड है। मृषा प्रत्यय दंड। अपने लिए अपने कुटुंब या अन्य किसी के लिए झूठ बोलना, बुलवाना या झूठ बोलने वाले का समर्थन करना मृषा प्रत्यय दंड है। अब अदत्ता दान प्रत्यय दंड। इसी प्रकार चोरी करना, करवाना, करने वाले का समर्थन अनुमोदन करना अदत्ता दान प्रत्यय दंड है। आठवां है अध्यात्म प्रत्यय दंड। हमेशा चिंता में डूबे रहना, संकल्प विकल्प में लीन रहना, उदास रहना या दुश्चिंतन करते रहना जो अध्यात्म प्रत्यय दंड है। मान प्रत्यय दंड है। जाति कुल बाल रूप ताप श्रुत लाभ ऐश्वर्य, ये 8 प्रकार के जो मद है, इन मदों के कारण दूसरों को हीन या नीच समझना मान प्रत्यय दंड है, क्योंकि इसके कारण से जीव नीच गोत्र का बंध करता है। अपने साथ रहने वालों में से किसी का जरा सा भी अपराध होने पर उसे भारी सजा देना, दंड देना अथवा अपने साथियों के साथ द्रोह करना मित्र द्वेष प्रत्यय दंड है। 11वां क्रिया स्थान है कपट पूर्वक अनर्थकारी प्रवृत्ति या धोखेबाजी ठगी आदि करना माया प्रत्यय दंड है। लोभ प्रत्यय दंड है। तृष्णा लोलुपता या आसक्ति के कारण लोभ वश हिंसा जनित प्रवृत्ति करना लोभ प्रत्यय दंड है। 13वां क्रियास्थान एरियापथिक है, जो धर्म हेतु प्रवृत्ति का है।
जो इस प्रकार की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ाते हैं वे यत्न पूर्वक समस्त प्रवृत्ति करते हैं। पांच समिति और त्रिगुप्ति से युक्त जितेंद्रिय निष्प्रिय एवं अपरिग्रही होते हैं। अंत तो गत्वा वे धर्म पथ पर चलने वाले निर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं, निर्वाण के सिद्ध गति के अधिकारी बनते हैं। इस प्रकार प्रारंभ के क्रियास्थान अधर्म हेतु प्रवृत्ति के निमित्त है, हिंसा पूर्ण है, इनसे साधक को दूर रहना चाहिए। जबकि यह 13वां क्रियास्थान निर्वाण के लिए या अभिलाषियों मुमुक्षुओं के लिए आचरणीय है। और सूत्र पाठ है 13 क्रियाओं का वर्णन कर रहा। पढ़ में दंड समादाने अट्ठा दंड बत्तियेति आहिंचई से जहाँ नामाए कई पुरी से आए हेऊंगा नाई हेऊंगा अगार हेऊंगा परिवार हेऊंगा मित्र हेऊंगा नाग हेऊंगा भूत हेऊंगा जख हेऊंगा तंग दंडं तस्थावरे पाणे स्वयं निसिरिति अन्येन्वि निसिरा वेति अन्नं पीस निसिरंतं समणु जानाई एवं खलु तस तपत्यं सावज्जं ति आहिजई पढ़ में दंड समादाने अट्ठा दंडवत्तिये ति आहिये। पढ़ में दंड समादाने जो प्रथम दंड समादान क्रिया स्थान जो है अट्ठा दंडवत्तिये ति आहिये। अट्ठा दंडवत्तिये अर्थ दंड प्रत्ययिक मतलब आठ अर्थ है, प्रयोजन है, जहाँ दंड का कारण प्रत्यय कारण निमित्त तो वो अर्थ दंड प्रत्ययिक आहिजयति आख्यायते कहा जाता है। से जहाँ नामाय कई पुरी से जैसे वह जथा नाम कोई पुरुष आए हेउंगा अपने निमित्त से अपने लिए, नाई हेउंगा अपने ज्ञाति जनों के लिए, अगार हेउंगा जब उसने अपना घर बनाना है घर के लिए परिवार के लिए, घर के लिए परिवार हेउंगा परिवार के हेतु, मित्र हेउंगा मित्र के हेतु, नाग हेउंगा नाग हेतु, नाग हेतु का मतलब है नाग हेतु भूत जक्ष आदि शब्द 3 शब्द दिए हैं जो इन देवताओं के निमित्त गृहस्थ लोग उत्सव आदि मनाते हैं। जैसे गांवों में होता है जब कोई इनके पर्वों का स्थान आते त्योहार का स्थान आता है आगे पीछे तो ध्यान तो नहीं देते, जब बरसात आदि के कारण से आसपास में वनस्पतियां पैदा हो जाती हैं वृक्ष बढ़ जाते हैं तो उस स्थान को स्वच्छ करने के लिए कितने लोग जो है वहां की वनस्पति को काट देते हैं। तो ये वनस्पति को लेकर के हो गया जहां पर देवी देवताओं को बलि आदि दी जाती है तो वहां पर वो भी तो उस हिंसा में कारण हुए। तो कहा कि नाग यज्ञ आदि भूत है भूतों के निमित्त से किए जाने वाले ऐसे कार्य जहाँ जीवों की हिंसा होती है ऐसे जख हेम जक्ष के हेतु इनके संबंध में शास्त्र जहाँ ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में वर्णन आता है वहां पर दुख विपाक सूत्र में भी ऐसी घटनाओं का वर्णन आता है कि इन देवताओं के निमित्त से कैसे वो पर्वादि किए जाते हैं, उत्सव मनाते हैं, मन्नतें मनाते हैं। तो क्या क्या करते हैं जिनकी जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो नाग के निमित्त नाग जाति के देवता हैं, भूत हैं, देवी व्यंतर है, नागकुमार भवनपति है, जख है, जक्ष हेतु ये 3 नाम दे दिए हैं। ऐसे और भी कोई देवताओं के निमित्त हो सकते हैं। तंग दंडं तस्थावरे पाहि उस अर्थ दंड को त्रस और स्थावर पाने प्राण मतलब इन त्रस स्थावर प्राणियों के प्रति स्वयं निश्रित इनके प्रति स्वयं दंड देता है, प्राणियों को दंड देता है, आरंभ समारंभ हिंसा आदि करता है, अन्य भी निशिरा वेती दूसरों के द्वारा भी आरंभ समारंभ करवाता है, दंड दिलवाता है। अन्नम की निशिरंतं समणु जान है जो दूसरे लोग इन निमित्तों को लेकर के जहाँ ऐसे और भी कोई अपने निमित्त है
उनके लिए जो आरंभ समारंभ करता है, त्रस स्थावर जीवों की हिंसा करता है, उनको दंड देता है, तो उसको समणु जाने उनकी अनुमति उनको करने की अनुमति देता है और उनकी अनुमोदना करता है, जैसे आपने बहुत अच्छा किया। एवं खलु तस् तपत्यम, इस प्रकार उसके करने वाले के तपत्यम, इस हिंसा को लेकर के, प्रयोजन को लेकर के, सावध्यम की आहिजय, जे क्रियाएं सावध्य है, पाप कारी है, इसलिए आहिजय ऐसा कहा जाता है। पढ़ में दंड दंड समादान है, ये पहला दंड समादान है। पहला क्रियास्थान जो है अनर्था दंड वत्येति आहि, अट्ठा दंड वत्येति आहि, अर्थ दंड, अर्थ दंड प्रत्येक, मतलब के पहला क्रियास्थान अर्थ दंड है, निमित्त से जीवों को दंड देना, आरंभ समारंभ करना। अब इसके आगे दूसरा स्थान आहावरे दोचे दंड समाधाने अनथा दंड वत्येति आहिजय, से जहाँ नामाय कई पुरी से जय इमे तसा पाना भवंती, तेनो अच्छाय नो अजीनाय नो मनसाय नो सोनियाय एवं हीयाय पित्ताय वसाय पुच्छाय बालाय सिंगाय विषाणाय दंताय दानाय नहाय नहारुणीय अट्टीय अट्टी मंजाय नो हिंसिसु मेति नो हिंसंति मेति नो हिंसी संति मेति नो पुत्र पोषणाय नो पशु पोषणाय नो अगार परिपूर्णताय नो समन माहन वतना हेव नो तस शरीरस किंची विपर्यादिता भवन्ति, से हंता छेता भेता लुम्पयिता विलुम्पयिता उद्दवयिता उज्जीवम वाले वेरस अभागी भवई अनथा दंडे, से जहा नामाय कई पुरी से जे इमे थावरा पाना भवंती तंजहा इकड़ाइवा कठिनाइवा जंतुगाइवा परगाइवा मोखाइवा तणाइवा कोसाइवा कुत्सगाइवा पपगाइवा पलालाइवा तेनो पुत पोषणाय नो पशु पोषणाय नो अगार परिपड़ी बूहण्याय नो समन माहन पोषण्याय नो तस शरीरगस किंची विपर्यायिता भवंती, से हंता छेता भेता लोम्पयिता विलोम्पयिता उद्दविता उज्जीवम वाले वेरस अभागी भवती अनट्ठा दंडे, से जहाँ नामाय कई कुपुरी से कच्चन शिवा दहन शिवा उदगन शिवा दव्यन शिवा बलियन शिवा नोमन शिवा गहन शिवा गहन विदुगन शिवा वर्णन शिवा वर्ण विदुगन शिवा पव्यन शिवा पव्य दुगन शिवा तनाई उस्मीय संयमेव अग्निकाय निस्सरिति अनेन भी अग्निकाय निशिरावेति अन्नपि अग्निकाय निशिरितं समणु जानाय अनट्ठा दंडे, एवं खलु तस् तपत्यं सावज्ञं आहित्याय दोचे दंड समादाने अनट्ठा दंड वत्येति आहि। आहावरे इसके पश्चात दोचे दंड समादाने, दूसरा दंड समादान, अनट्ठा दंडवती, अनर्थ दंड प्रत्ययिक, निष्प्रयोजन जीवों का आरंभ समारंभ करना, उनको दंड देना। आहिजय ऐसा कहा जाता है। आख्यायित से जहाँ नामाय कई पुरुष, वह जथा नाम कोई पुरुष, जे इमे तसा पाणा भवंती, जो जे त्रस प्राणी होते हैं। कितने लोग मांसाहारी हैं, ऐसा व्यापार करते हैं, आखिर अर्थोपार्जन का निमित्त होता है। कोई अर्थोपार्जन के लिए, कोई अपनी आवश्यकता के लिए त्रस जीवों का वध करते हैं। तो वध के निमित्त बताए हैं, इन कारणों से वो लोग कार्य करते हैं, लेकिन जो इनकी हिंसा कर रहा है, इन निमित्तों में से कोई भी निमित्त नहीं है। कोई भी निमित्त न होने के कारण से फिर भी हिंसा कर रहा है, तो उसको अनर्थ दंड प्रत्यय कहा। अर्थ का तो हो गया प्रयोजन, अनर्थ न अर्थ, जहां पर कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी अज्ञानता मूढ़ता के कारण जीव जो है कर्म बांधता है। तो कहा नो अच्छाई, जहां पर
अर्चा पूजा के लिए भी आता है। किसी की पूजा करनी है इसलिए चाहे बलि आदि देनी है, या और भी कोई है, मतलब कोई अपना प्रयोजन है, जहाँ कोई किसी की चमड़ी के निमित्त, चमड़ी इनकी हमारे काम आएगी, इस निमित्त से हिंसा करता हूँ, तो कहा ऐसा अर्चा का उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो कहा कि नो अच्छाए, अर्चा के लिए नहीं, त्रस प्राणियों को अपने शरीर की रक्षा संस्कार के लिए। आगे कहा है नो अजीर्णाय, मतलब पशुओं की चमड़ी काम में आती है, जैसे मृग शाल कहते हैं, मृग की चमड़ी, शेर की चमड़ी, तो उस वो भी निमित्त नहीं है। नो मंसाय, उन्होंने मांसाहार करना है, भूख लगी है, ऐसा भी कोई निमित्त नहीं है। नो सोनिया, उन पशुओं के खून की आवश्यकता है, वो भी नहीं है। नो ही आए, उन पशुओं के हृदय की आवश्यकता है, ऐसा भी कारण नहीं है। पित्ताय एवं हियाय, ऐसे हृदय के लिए, पित्ताय पित्त के लिए, वसाय वसा चर्बी के लिए। पुच्छाय, जैसे कई पशुओं की पूंछ अच्छी होती है, शोभा के लिए लगा देते हैं, तो ऐसा भी निमित्त नहीं है। बालाय, बालों के लिए हिंसा करते हैं, तो वो भी निमित्त नहीं है। सिंगाय, सिंगों की जरूरत है, तो वो भी वहां पर जरूरत नहीं है। आगे का है बीसाना, बीशान, विषाण राया करके कहा जाता है, जो सुअर के मुख का अग्र हिस्सा है उसकी। दंताय, दांतों के लिए। दाढ़ाय, दाढ़ों के लिए। नहाय, नाखूनों के लिए, जैसे बाघ आदि के नाखून। नहारुण्य, जैसे स्नायु नसें होती। अठीय, हड्डी के लिए। अट्ठी मज्जाए, हड्डी के अंदर बीच का जो हिस्सा मज्जा भाग होता है उसके लिए। मतलब इनका कोई निमित्त नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जे लोग, जे जानवर जिनकी हिंसा कर रहे हैं, वो हिंसक होने के कारण से, इसने मेरे परिवार के व्यक्ति को मार दिया था, इसने कोई मेरे पशु को मार दिया था, नुकसान कर दिया था, ऐसा भी निमित्त नहीं है। नो हिंसी सुमेत, इन्होंने मेरी हिंसा की, ऐसा भी नहीं है। नो हिंसंती में, ये वर्तमान में मेरी हिंसा कर रहे, मेरे को नुकसान दे रहे, ऐसा निमित्त भी नहीं है। नो हिंसी, हिंसी संति में, ये मेरे को आने वाले समय में मेरे को नुकसान देंगे, ऐसा भी निमित्त नहीं है। नहीं। नो पुत्र पोषण है, उनको मारना उनके पुत्र संतान पोषण का भी अंग नहीं है। नो पशु पोषण है, उनके पशुओं की पोषणा होगी, ऐसा भी नहीं है। नो अगार परिवहनता है, उसने घर बनाना है, घर का जीर्णोद्धार करना है, ऐसा भी कोई आवश्यकता नहीं है। नो समन माहन बतना है, उसके घर में अतिथि के रूप में कोई श्रमण आ रहा है, कोई ब्राह्मण आ रहा है, या कोई और व्यक्ति आ रहा है, वो भी निमित्त नहीं है। उनके मान सम्मान के लिए, उनकी सेवा का निमित्त है, ऐसा भी नहीं है। नो तस शरीरगस किंची विप्रियादिता भवंती, तस शरीरगस, उसके शरीर की, किंची भी, कुछ भी, ताकि जीव, इनके जीवन निर्वाह के लिए, अपने शरीर या प्राणों की रक्षा के लिए उन पशुओं को नहीं मारता। मतलब मारता है, लेकिन इन निमित्तों में से कोई भी कारण नहीं है कि उनको मारा जाए, लेकिन फिर भी वो मारता है। से हंता, वह उनका हनन करता है। छेता, छेदन करता है। भेता, उन त्रस्त स्थावर प्राणियों का भेदन करता है। लुम्पयिता, उनके प्राणों को लूटता है। विलुम्पयिता, विशेष करके लूटता है। उद्वयिता, उनके उपद्रव करता है। उज्जियुम वाले बेरस अभागी भवई, उज्जियुम छोड़ने के लिए, ताकि वह व्यक्ति उज्जियों व विवेक का त्याग कर बैठा है। बालो बेरस अभागी भई, इन निमित्तों के बिना, प्रयोजन के बिना ही वह प्राणियों को दंड देने वाला, ताकि दंड देने वाला बेरस अभागी भवई, केवल बैर का भागी बनता है।
तो कहा कि जे अनर्था दंडे, जे क्या है, अनर्थ दंड है, बिना प्रयोजन के दूसरे जीवों को हैरान परेशान करना, उनका वध करना, ये जो है अनर्थ दंड का रूप है। आगे फरमाया है से। अब जहां पर तो केवल त्रस्त जीवों का बताया है, आगे वनस्पति काय आदि के संबंध में से जहाँ नाम आए कई पूरी से जे इमे थावरा पाना भवंती तन जहाँ इक्कडाइवा कडिनाइवा जंतु गाइवा पर गाइवा मुखाइवा तणाइवा कोसाइवा कुत्थ गाइवा पब गाइवा पलालाइवा ते नो पुत्र पोषणाय नो पशु पोषणाय नो अगार पड़ी पड़ी बूहणियाय नो समन माहन पोषणाय नो तत्शरीर किंची विपर्यायिता भवन्ति। अब वनस्पति आदि के संबंध में कहा है कि से जहाँ नाम आए कई पुरुष, वह जथा नाम कोई पुरुष, जय में थावरा पाना जो जो स्थावर प्राणी होते हैं, तंजा जैसे कि इक्कड़ाईवा इक्कड़, इक्कड़ जो वनस्पति आदि का कहा है, कठिनाईवा कठिन, जंतु गायवा जंतु, पर गायवा परक, मोखाईवा मुस्ता मोथा आदि। आगे तन आईवा तृण, कुशाईवा कुशा, कुछ गायवा कुच्छक। आगे पप गायवा पर्वक, पर्वों वाली कोई वनस्पति है। पलाल आईवा पलाल नामक विभिन्न वनस्पतियों को पलाल कहा जाता है। पराल जिसका बनता है, जिसको धान्य की फसल से जोड़ सकते हैं। धान्य को लहा रही है, लेकिन कोई ऐसा निमित्त नहीं है जो आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नादानी के कारण से अपने शस्त्रों से, लोहे के शस्त्रों से या लकड़ के डंडे आदि से उनका क्या करें, वध कर रहा है। तो कहा कि नो पुत्र पोषणा है, कहा कि इनके जैसे किसान आदि हैं, अपने परिवार की पोषणा आदि के लिए इनको हरी घास आदि को काटते हैं, लेकिन निमित्त तो होता है। जैसे पशुओं को चारा बनाना है, या अपनी वनस्पति आदि भोजन आदि की तैयारी करनी, जहाँ तो निमित्त हो गया, लेकिन जहाँ पर बिना निमित्त के ही इनका वनस्पति आदि का स्थावर प्राणियों का वध किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है नो पुत्र पोषणा है, जहाँ पर बच्चों की पोषणा का कोई प्रसंग नहीं है। नो पशु पोषणा है, पशुओं की पोषणा का भी प्रसंग नहीं है, क्योंकि पशुओं को चारा डाला जाता है, लेकिन वहां चारा डालने की कोई बात नहीं है। नो अगार परिवहन, कर की रक्षा का भी वहां पर कारण नहीं है। नो समन माहन पोषण है, श्रवण माहन के पोषणार्थ भी वहां का हिंसा का कारण नहीं है। नो तस शरीर किंचिवी विपर्यायिता भवे, लेकिन वे वनस्पतियां उसके शरीर की रक्षा के लिए कुछ भी काम नहीं आती हैं। तो फिर भी मतलब कोई उसका उनका प्रयोग नहीं। से हंता छेदता भेदता, वह उनका हनन करता है, छेदन करता है, भेदन करता है। लुम्प इता, उनका खंडन करता है। विलुम्प इता, विलुम्प मर्दन करता है। उद्दवयिता, उपद्रव करता है, मतलब सारा की वनस्पति को काटना, उन जीवों का वध करना। उज्जीव वाले अनथा दंडे वेरसा अभागी वही, कहा उज्जीव वाले बाल जो है विवेक का परित्याग करके मूर्ख व्यर्थ ही अनथा दंडे जो अनर्थ दंड बेरसा अभागी भवे, उन जीवों के साथ बैर का केवल भागी बनता है। आगे बताया है से जहाँ नाम आए कई पुरी से कच्छन सीवा दहन सीवा उद्गन सीवा दवियन सीवा बलियन सीवा नूमन सीवा गहनन सीवा गहन की दुगन सीवा वर्णन सीवा वर्ण दुगन सीवा पव्यन सीवा पव्य दुगन सीवा तनाय उसमीय स्वयमेव अग्निकाय निशीरति अन्येन भी अग्निकाय निशीरावेति अन्नम के अग्निकाय निशीरंतं समणु जाने अन्यथा दंडे। अब कहा जाता है से जहाँ नाम है कई पुरुष है, वह जथा नाम कोई पुरुष। जैसे जंगल आदि स्थान होते हैं, पानी से कोई घिरे हुए स्थान है, वहां पर वो स्थान ऊंचाई का होने के कारण से वहां पर वनस्पति आदि है। तो जहां पर कहा है कि कच्छ हंसीवा, कच्छ नदी का तट, दहंसीवा हरद सरोवर, उद्गंसीवा कोई जलाशय तालाब आदि,
द्रव्यांशी व तृण राशि पर तथा नदी आदि द्वारा घिरे हुए स्थान पर बल अंशी व बलय वाले गोलाकार कोई ऐसा स्थान है जिसके चारों ओर पानी है और बीच में जगह ऐसी है जो ऊंची है, वहां पर वनस्पति है, वृक्ष है, जहाँ कोई दूसरे जानवर भी हो सकते हैं। नूमंसीवा कोई अंधेरा स्थान है, ऐसे स्थानों पर। गहन अंशीवा किसी गहन दुष्प्रवेश स्थान पर। गहन दुग्गन शिवा वह गहन गहन स्थान है, कोई गहन दुग्गन शिवा वह स्थान जहाँ पर मनुष्य का आसानी से प्रवेश नहीं होता, बड़ी मुश्किल से होता है। वर्णन शिवा वन में। वर्ण दुर्गन शिवा घोर वन में। पव्य शिवा किसी पर्वत स्थान। पव्य विदुगन शिवा कोई ऐसा स्थान है जिन पर्वतों के ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है, ऐसे स्थानों पर। तो तनाई उत्सवीय तिनके या घास आदि को विछा कर या फैला करके, जहाँ ऐसा होता है जैसे गर्मियों में घास आदि सूख गए हैं और उधर से वृक्षों के पत्ते पतझड़ के कारण से सारे जमीन पर सूखे पड़े हैं, ईंधन चारों ओर है, बिना किसी कारण से वहां पर आग लगा देना। तो कहा कहीं पर घास आदि नहीं है तो वहां पर बिछा करके, नहीं तो जो है उनको स्वयं अग्नि कायम निश्चरिती स्वयं उसके अंदर अग्नि घेर देता है, अग्नि लगा देता है। अन्य भी निशिरा वेती दूसरे के द्वारा आग लगवाता है। अन्नम भी अग्नि कायम निशिरंतम समणु जाने जाओ उन स्थानों पर दूसरे जो आग लगाने की तैयारी करते हैं उनको अनुमति देता है, जहाँ उनको अनुमोदना करता है। तो कहा अनट्ठा दंडे ऐसा व्यक्ति जो है निष्प्रयोजन क्या कर रहा है, अनर्थ दंड निरर्थक दंड का भागी होता है। एवं खलु तस तपत्यम सावज्जंति आहित। एवं इस प्रकार खलु निश्चय ही तस उस व्यक्ति के तपत्यम मतलब इन जीवों की इन कार्यों से त्रस जीव आए हैं, वनस्पति आई है, और वहां पर जो ऐसे स्थान है जो चारों ओर जहाँ पर जीव जंतु बहुत हैं, उन स्थानों में आग लगाने के कारण से कितने जीवों का वहां पर हनन होता है, वध होता है, लेकिन उसको मारने के पीछे उसका कोई प्रयोजन सिद्ध होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहा उसको लेकर के वो जहाँ पर हिंसा हो रही है सावज्जंग दीजिए, पापकारी क्रिया है, आहिजई कही जाती है। दोचे दंड समादान है, जो दूसरा दंड समादान है, अनर्था दंड बतिए ती आहिए ये अनर्थ दंड प्रत्येक बिना प्रयोजन से जो उसने हिंसा आदि की है, तो ये सारा अनर्थ दंड है, ती आहिए ऐसा कहा। अब इसके आगे तीसरा आएगा तो इसका फिर जैसे कल अक्सर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ध्यायाण नमो लोये संसाहोण एसो पंच नमोकारो सब पावकण सुनो मंगलानंद सम्मेत परमं मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमा। चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख सद।